प्रणाम। एस्ट्रोलॉजी में आज हम बात करेंगे सूर्य की। किसी व्यक्ति को बिना कुंडली के कैसे जज कर सकते हैं कि इसके चार्ट में सूर्य का क्या स्थिति है, सूर्य बली है या नहीं बली है। आज नवग्रह को हम लोग 3 हिस्सों में बांट के देखते हैं। पहला हिस्सा जिसमें कि सूर्य और चंद्रमा आते हैं। सूर्य जो है वो नैसर्गिक पिता का दर्जा दिया गया है एस्ट्रोलॉजी में। उसे हम आत्मा का कारक मानते हैं, शुद्ध आत्मा रूपी जो है वो सूर्य को माना जाता है। चंद्रमा हमारी नैसर्गिक माता है, मन का कारक है। तो अगर बाद में देखते हैं। और जो 5 ग्रह हैं उसे हम 5 सेंस ऑर्गन से जोड़ के देखते हैं, जैसे बुध हो गया, शनि हो गया, शुक्र हो गया, बृहस्पति हो गया। इसको जो है वो 5 उस श्रेणी में आ गए। और जो 2 ग्रह है राहु और केतु, इनको जो हम देख रहे हैं ये छाया ग्रह हैं। छाया ग्रह क्यों? क्योंकि सूर्य के इर्द गिर्द जो है वो एक रिवॉल्यूशन जो है वो पृथ्वी ले रहा है और पृथ्वी के अराउंड जो है वो चंद्रमा ले रहा है। तो चंद्रमा का वो लूनर नोड्स कहते हैं राहु केतु को, कि जहाँ पृथ्वी के उस कट पॉइंट्स को कट करता है जहाँ पे वो सूर्य की परिक्रमा ऑलरेडी कर रहा है। तो राहु और केतु क्या है? छाया ग्रह है, उसका कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसीलिए इसको शैडोई ग्रह कहते हैं और इसका इम्पैक्ट हमारे कुंडली पे बहुत ही अलग तरीके से आता है। अब बात करते हैं हम लोग सूर्य की। देखिए, सूर्य का बली होना, अगर आप किसी फिजिकल एंटिटी पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ व्यक्ति जो हैं वो जब कहीं आते हैं तो वो ऑटोमेटिकली, आज हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बात करेंगे। तो जब कोई व्यक्ति सामने आता है और वो अपना प्रेजेंस जो है वो लोगों के बीच में बना ले बिना कुछ कहे, तो हम लोग इसको मानेंगे कि सूर्य जो है वो बली है। तो मतलब पावर ऑफ अट्रैक्शन जो है ना उस व्यक्ति में बहुत हाई होगा। अब आप बताएं कि सूर्य का बली क्या हर जगह पॉजिटिव होगा? क्या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हर जगह बनना जो है वो सही है? तो इसका जवाब जो है वो नहीं है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, नहीं भी है, या बैलेंस करना भी एक रास्ता है, एक्सेप्टेंस भी एक रास्ता है। जैसे किसी एक फैमिली में आप देखें कि जो स्ट्रक्चर है उसमें किसी का सूर्य जो है वो बली आ गया। अगर घर के बड़े का है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर घर के किसी छोटे सदस्य के चार्ट में जो है वो सूर्य बली आ जाता है तो इस केस में पूरा पावर या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वहाँ चला जाता है। और प्रायः ये हमारे जो कन्वेंशनल घर है उसके लिए ये बहुत अच्छा पोजीशन नहीं माना जाता है। तो बोथ वेज जो है पावर ऑफ अट्रैक्शन अगर वही मीडिया में हो या बाहर की दुनिया में हो तो उसका सूर्य का बली होना पॉजिटिव है, लेकिन अगर फैमिली एस्पेक्ट में हो और उसकी पोजीशन अगर छोटी हो तो ख़ास करके सूर्य का बली जो है उस फैमिली के लिए बहुत पॉजिटिव तत्व जो है वो नहीं रहता। दूसरा, सूर्य जो है वो एथिक्स दिखाता है। इसको कनेक्ट करने के लिए एक बॉलीवुड मूवी का एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि शशि कपूर एंड अमिताभ बच्चन हैं, जहाँ दीवार आई गेस। तो दीवार मूवी में जो टिपिकल शशि कपूर का कैरेक्टर था उससे आप सूर्य को रेजोनेट कर सकते हैं कि जो एथिक्स के पीछे पागल रहे। तो अब आप बोलिए कि क्या जो है ये एथिक्स वाले लोग आज के युग में, कलयुग में सूर्य का प्रबल अगर चार्ट में हैं तो क्या ये सही है और उसके लिए कितना बेनिफिशियल है, ये भी आप सोच के देखिए, क्योंकि कुंडली एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्जन हो जाता है किसी का देखना। लाइकवाइज आप ऐसे सोचिए जैसे कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पे सुना गया है कि वो सूर्य के बली होने की वजह से उसको गवर्नमेंट जॉब तो मिल गया, लेकिन क्योंकि वो हाईली एथिकल व्यक्ति था तो वो जो था वो अर्ली रिटायरमेंट जो था VRS लेके वो बोल रहे थे कि मेरे एग्जिस्टेंस की वजह से ना मेरे ऊपर वाले कुछ कर पा रहे हैं, ना मेरे से जो नीचे है वो भी मेरे से दुखी हैं, और मुझे लगता है कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, इससे मुझे VRS ले लेना चाहिए। तो इस तरह के केसेस भी जो हैं वो बली सूर्य बहुत बार दे देता है। तो एक तो आदर्शवादी बनना। अब ये एक थर्ड है। सबसे पहले हमने बात की पावर, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। दूसरा हम लोगों ने बात की नैतिकता की। तो बहुत बार नैतिकता भी जो है वो सूर्य का प्रबल होना कुछ लोगों के लिए बहुत भारी पड़ जाता है कलयुग में।
जैसे अब तीसरी हम बात करें आदर्शवादी की, तो आदर्शवादी सपोज़ अगर किसी फैमिली में हेड ऑफ़ द फैमिली अगर है और उसका सूर्य बली है तो इट्स ब्यूटीफुल, बिकॉज़ घर में बहुत बार ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो घर के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फैसले लें। जैसे फादर लाइक फिगर हो, फादर बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होंगी तो फैमिली कहते हैं हमारी फैमिली स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होगी। लेकिन वहीं ये अब क्या होगा कि जब वो ही फादर 50+ के हो रहे हो तो क्या होगा, डेफिनेटली उनको धीरे धीरे जो एहसास आएगा वो आएगा कि अब उनकी वैल्यू फैमिली में डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि उनके बच्चे जो हैं वो बड़े हो रहे हैं। तो इस केस में आप देखेंगे कि शहर में तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती है और बलि सूर्य को लेके लोग पहुंचते भी हैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास। गांव में एक बड़ा ब्यूटीफुल सा व्यवस्था है जहाँ पे कि दलान का कॉन्सेप्ट होता है। बड़े बुजुर्ग जो हैं वो घर के बाहर आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो सूर्य बलि अगर महिलाओं में हो तो ये एक अलग लेवल का कॉम्प्लिकेशंस जो है वो क्रिएट कर देती है। फोर्थ जो है सूर्य का, वो है लीडरशिप क्वालिटी। तो अगर लीडर का चार्ट आपके पास आता है, मतलब अगर कुंडली देखने के लिए आता है, तो अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम है तो वहाँ पे सिर्फ हम लोग सूर्य के बलि होने को नहीं देखेंगे कि एक अच्छा राजा है। लेकिन अगर कहीं मतलब राजा या कूप करके फिर से मतलब राजवाड़ा सिस्टम अगर है तो वहाँ के लिए तो सूर्य का बलि होना बहुत स्ट्रांग है। लेकिन इंडिया जैसे कंट्री या डेमोक्रेटिक कंट्रीज जहाँ है, क्योंकि यहाँ जो है लोकतांत्रिक जहाँ भी प्रोसेस होगा वहाँ सूर्य से ज़्यादा शनि का प्रबल होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ सेवा भाव चाहिए। शनि जो है वो सेवा का कारक है और हैंसफोर्थ सूर्य से ज़्यादा जो है वो शनि चार्ट में कितना स्ट्रांग है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देश काल पात्र या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम सूर्य की चीज़ों को देख सकते हैं। सूर्य सबसे महत्वपूर्ण प्लैनेट है और सूर्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम और आप एक डिसिप्लिन लाइफ तो जिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबको अपने लाइफ में पॉजिटिव सूर्य की ज़रूरत होती है। सूर्य को डेली जल का अर्घ देना ये जो है वो हमारे फिजिकलिटी के लिए भी अच्छा है और हमारे लाइफ में एक डिसिप्लिन क्रिएट करता है। ऐसे भी कहते हैं कि डिसिप्लिन जब आपके लाइफ में आता है तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो ठीक होने लगती हैं, लाइफ अलाइन होने लगता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने जो भी कमेंट्स हों, लाइक्स हों, वो ज़रूर शेयर करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।